24 नवंबर आने में महज कुछ दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिससे वो इस कार्यक्रम को सफल बना सके। इसी कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कर्णकमल दफ्तर में पहुंचकर DSC समाज के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया को भी संबोधित किया। इसमें उन्होंने बैठक की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस तो बड़े गलतफहमी में जी रही थी। एक नारा देते थे कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब वो कह तो हमारे को रहे थे, परंतु पड़ेगी उधर। ठीक है ना। अब जिस प्रकार का कांग्रेस का चाल चलन चरित्र है, उस प्रकार की वो देश और प्रदेश के बारे में सोच रखते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेटों ने बयानबाजी करी का पहला अपना जुगाड़ कराएंगे भाई, फिर रिश्तेदारा का करेंगे, ये थोड़ा बहुत बच गया फिर वर्करा का करेंगे, बाकी राम राम सत। और बोली लगा रहे थे बैठ के, भाई 50 वोट दिलाओ और नौकरी ले जाओ। विधानसभा में विपक्ष की ओर से अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, जिस पर चुटकी लेते हुए कृष्ण बेदी ने कांग्रेस से कई सवाल किए और आने वाले समय में कांग्रेस में किसी तरह के सुधार न होने की बात भी कही। तो क्षेत्रवाद के परिवारवाद की राजनीति चलती है, तो उसके ऊपर एक सबसे बड़ी कड़ी चोट हमारी सरकार ने मारने का काम किया। और नायब सिंह सैनी जी का सौम्य और मधुर चेहरा और मधुर वाणी, लोगों ने उस पर विश्वास किया और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस गलतफहमी में जी रही थी उसको धरती दिखाने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे, 100% खरा उतरने का काम करेंगे। गौरतलब है कि जींद के एकलव्य स्टेडियम में DSC समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रदेश के मुखिया, नायब सैनी सहित बीजेपी के तमाम मंत्री नेता शामिल होंगे। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। 24 नवंबर आने में महज कुछ दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिससे वो इस कार्यक्रम को सफल बना सके। इसी कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कर्णकमल दफ्तर में पहुंचकर DSC समाज के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया को भी संबोधित किया। इसमें उन्होंने बैठक की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस तो बड़े गलतफहमी में जी रही थी। एक नारा देते थे कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब वो कह तो हमारे को रहे थे, परंतु पड़ेगी उधर। ठीक है ना। अब जिस प्रकार का कांग्रेस का चाल चलन चरित्र है, उस प्रकार की वो देश और प्रदेश के बारे में सोच रखते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेटों ने बयानबाजी करी का पहला अपना जुगाड़ कराएंगे भाई, फिर रिश्तेदारा का करेंगे, ये थोड़ा बहुत बच गया फिर वर्करा का करेंगे, बाकी राम राम सत। और बोली लगा रहे थे बैठ के, भाई 50 वोट दिलाओ और नौकरी ले जाओ। विधानसभा में विपक्ष की ओर से अभी तक नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, जिस पर चुटकी लेते हुए कृष्ण बेदी ने कांग्रेस से कई सवाल किए और आने वाले समय में कांग्रेस में किसी तरह के सुधार न होने की बात भी कही। तो क्षेत्रवाद के परिवारवाद की राजनीति चलती है, तो उसके ऊपर एक सबसे बड़ी कड़ी चोट हमारी सरकार ने मारने का काम किया। और नायब सिंह सैनी जी का सौम्य और मधुर चेहरा और मधुर वाणी, लोगों ने उस पर विश्वास किया और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस गलतफहमी में जी रही थी उसको धरती दिखाने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे, 100% खरा उतरने का काम करेंगे। गौरतलब है कि जींद के एकलव्य स्टेडियम में DSC समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रदेश के मुखिया, नायब सैनी सहित बीजेपी के तमाम मंत्री नेता शामिल होंगे। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।